बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल व श्याम श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जैसा आज अभी अभी आपने देखा होगा कि आज की चर्चा के विषय के उपलक्ष्य में एक टाइटल लिखा गया है, खुदा हक परमात्मा के आशिक प्रेमी। दरअसल ये जो एक बात है ना मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कि हम परमात्मा के प्रेमी हैं, हम राज्य के आशिक हैं, हम खुदा के केवल और केवल प्रेम में लीन रहते हैं। ये जो बातें होती है ये कहने में बहुत ही स्वाभाविक बात होती है। इसको यदा कदा आप किसी से भी सुनेंगे तो वो ही सुंदर साथ या वो ही भक्तजन या वो ही परमात्मा का चाहने वाला इस बात को बड़ा ही सरलता और सहजता से कह देता है कि हम तो परमात्मा के आशिक हैं, हम तो परमात्मा के प्रेमी हैं, हम तो खुदा के आशिक हैं। लेकिन वास्तविकता में ये होता कैसे है? क्या कहना और पा लेना इतना सरल होता है? क्या कहने से या सुनने से या समझने से हम इतने जल्दी इस बात को पकड़ पाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इस बात को हम सुंदर साथ को समझने के लिए ब्रह्मवाणी को पढ़ना पड़ेगा, ब्रह्मवाणी में जीना पड़ेगा। और देखिए ब्रह्मवाणी बिल्कुल साफ साफ कहती है कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, मेरी रूहो आशिक कह देने से तुम आशिक नहीं बन जाते हो, प्रेमी कह देने से तुम प्रेमी नहीं बन जाते हो। यदा कदा आप देखेंगे तो बहुत सारे मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की भीड़ लगी हुई है, खासतौर से एफबी पर, फेसबुक पर। आप देखेंगे यदि किसी सुंदर साथ से कुछ भी कहेंगे तो वो एक दो बातें लिख के भेज देगा और कहेगा कि हम तो परमात्मा के आशिक हैं, हम तो परमात्मा के प्रेमी हैं, मैं तो प्रेम से पा लेता हूं, बस प्रेम में ही रहता हूं या रहती हूं, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें प्रेमी से बहुत भरी रहती है। और सबसे बड़ी विडंबना यही बाधा डाल रही है मेरे लाडले साथ जी, आप समझिए, ये ही आपकी बातें जो आप ये शो ऑफ करते हैं कि हाँ मैं परमात्मा का प्रेमी हूं, मैं परमात्मा का इश्क में हूं, ये ही आपको रोक देती है। और उस लीन बात से, उस हकीकत से आप वहां तक नहीं पहुंच पाते। माना कोई भजन गाता है तो वो भजन गाने में अपने आप को कहेगा कि हाँ मैं परमात्मा का प्रेमी हूं। कोई नृत्य करता है, कोई नाचने में कहेगा कि तो मैं तो भजन कीर्तन पर नाच लेता हूं या नाच लेती हूं, तो मैं तो परमात्मा का प्रेमी हूं। कोई यदि चर्चा कर लेता है तो वो चर्चा करने से कहेगा कि मैं चर्चा कर लेता हूं तो मैं उसका परमात्मा का प्रेमी और वो हूं। नहीं नहीं मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यही बाधा कर रही है, यही रुकावट डाल रही है। क्योंकि हकीकत में खुदा का प्रेमी होना, परमात्मा का इश्क को पाना न तो शेर और शायरी में होते कि आपने कुछ चंद कलम लिख दी, दो चार बातें लिख दी, कुछ इधर की कुछ उधर की, और वो गाने में तो अच्छी लगेगी, सुनने में अच्छी लगेगी, सुनाने के तरीके से अच्छी लगे, लेकिन आप उनके प्रेमी नहीं बन जाते हो। आपके पास में खुदा का इश्क नहीं आता है। वो इश्क कैसे आता है? आप हकीकत में, सच्चाई में खुदा से रूबरू कैसे होते हैं? उसके लिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी हमें ब्रह्मवाणी में डूबना पड़ेगा। और ब्रह्मवाणी क्या कहती है कि देखिए मैं आपको आशिक कहूं या आप स्वयं को आशिक कहो, इससे अच्छा है कि आप एक बार निवेरा कर लो,
जिस प्रकार से कहते हैं ना कि माया ब्रह्म को निर्णय कीनो, दूध और पानी का निर्णय जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से ये ब्रह्मवाणी है। और ब्रह्मवाणी ने हर प्रकार से निवेरा किया है। ये जो आपने या हमने किसी और ने जो आशिक पने का ढोंग रचाया है ना, हाँ इसको ढोंग कहेंगे, बिल्कुल परम सत्य है, ये ढोंग ही है। और बहुत से सुंदर साथ को बात बहुत कड़वी लग रही होगी, हाँ क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मवाणी कहती है, ब्रह्मवाणी कहती है। जब तक ब्रह्मवाणी में नहीं डूबोगे तो ये बाहर का आडंबर ढोंग ही है, दिखावा है। चाहे आप उसको भजन के रूप में ले ले, नाचने के रूप में ले ले, गाने के रूप में ले ले, ये चर्चा के विषय में, ये सब ढोंग ही है। जब तक आप उस ब्रह्मवाणी में लीन नहीं होंगे तब तक आपको पता नहीं चले कि आप आशिक हुए हैं और आशिक कैसे होते हैं। आज जरा वे नाचने वाले भी समझे कि हाँ मेरा नाचना वहां तक पहुंचता है क्या, वे गाने वाले भी समझे क्या मेरा गाना वहां तक पहुंचता है, और वे शेरो शायरी लिखने वाले भी समझे कि क्या मेरी लिखावट वहां तक पहुंचती है क्या, और वे चर्चाएं करने वाले भी समझे कि क्या मैं चर्चाओं में वही रखता हूं क्या या रखती हूं क्या, जो भी कुछ है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मवाणी कह रही है। और ब्रह्मवाणी से आज पता चलेगा हकीकत में कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी आशिक क्या होता है, किसको आशिक कहते हैं। आइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी चलते हैं ब्रह्मवाणी की तरफ और प्रवेश करते हैं श्री अखंड श्री ब्रह्मधाम की कुलजवाणी में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये चर्चा श्री सागर ग्रंथ से है, न रास से, न प्रकाश से, न कलश से, न खटुते, सागर ग्रंथ से चर्चा हो रही है। और सागर ग्रंथ में भी प्रकरण 5 से चर्चा है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इसलिए बड़े सावधान होकर के सुनिएगा और बड़े सावधान होकर के चलिएगा वाणी को। आशिक कहिए हक की जो लग रहे एक ठोर, आशिक ऐसी चाहिए जो ले न सके अंग और, जो ले न सके अंग और। आशिक कहिए हक की जो लग रहे एक ठोर। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। देखिए ब्रह्मवाणी ने आशिक की पहचान पहले ही शब्द में दे दी है, पहले ही शब्द में आशिक की पहचान दी है। आशिक किसको कहते हैं, कौन आशिक कहने के तुल्य है और कौन स्वयं को आशिक समझ सकता है, आज ये ब्रह्मवाणी ने पहली ही चौपाई में इसका निवेरा कर दिया है मेरे प्यारे लाडले से। पहली चौपाई में आशिक कहिए हक की जो लग रहे एक ठोर, आशिक ऐसी चाहिए जो ले न सके अंग और। किसका अंग लेने की बात हो रही है, कहां पर लगने की बात हो रही है, कौन सा वो ठोर ठिकाना है जहां पर आशिक रमे रहते हैं, कहां पर धनी सिर्फ एक तरफ लगने की बात कह रहे हैं। समझ रहे हो चौपाई क्या कह रही है, समझ रहे हो मेरे प्यारे लाडले साथ जी। केवल गाने वाले, केवल नृत्य करने वाले, केवल चर्चा करने वाले, केवल लिखने वाले, केवल सुनने सुनाने वाले नहीं आशिक कहलाते हैं। आशिक होते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो दिव्य नूरी स्वरूप होता है, दिव्य नूरी स्वरूप सर से लेके चरण कमल तक, मेरे प्यारो चरण कमल तक का जो दिव्य नूरी स्वरूप होता है, उसके ऊपर आभूषण आते हैं, एक एक अंग प्रत्यंग होता है। जो जो सारी की सारी चर्चाएं मेरे प्यारो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर, जो सागर ग्रंथ के अंदर, जो श्रृंगार ग्रंथ के अंदर जो मार्फत का वो दिव्य रस उतरा है, उस रस में जो डूबा रहता है, समझ लीजिए बहुत ध्यान से,
जो केवल और केवल खुदा के नूरी स्वरूप में, उसके श्रृंगार में, उसकी लीला में, उसके दिव्य ब्रह्मधाम में जो डूबा रहता है, जो एक एक अंग में ही रमा रहता है, मेरे प्यारो, उसको आशिक कहते हैं। वो आशिक होता है, वो आशिक होता है। समझ आ रही है अब आशिक किसको कहते हैं? प्रेमी किसको कहते हैं? खुदा का। इश्क कैसे आता है तुम्हारे पास में, जान पा रहे हो? जब तलक तुम पिया के यदि पगड़ी देख रहे हो तो पाग में ही रमे रहते हो, उनके नेत्र को देख रहे हो तो नेत्र में ही रमे रहते हो, उनको हस्त कमल देख रहे हो तो उनके हाथों में ही खोए रहते हो, और उस लीला को छोड़ करके दूसरी लीला में प्रवेश नहीं होता है मेरे प्यारो। ब्रह्मवाणी साफ कह रही है, आशिक कहिए हक की, खुदा की आशिक, धनी की आशिक, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आशिक केवल और केवल उस रूह को ही कहा जा सकता है जो लग रहे एक ठोर, जो केवल और केवल धनी के एक ही हिस्से को पकड़ लेती है, एक ही जर्रे में लीन हो जाती है, एक ही शोभा में डूब जाती है। यदि श्रृंगार को देख रहे तो श्रृंगार में ही खो गई, मुखमंडल को देखने लगी तो मुखमंडल में ही रमी रही, उनके आभूषण को देखने लगी तो आभूषण में ही लीन रही। वो उससे आगे नहीं जा पाती है। रूह उससे आगे नहीं जा पाती है, जो उनमें ही रमी रहती है, उसी ठोर उसी ठिकाने में रमी रहती है, उसको धनी जी की आशिक कहते हैं। वो धनी की पिया की आशिक कहलाने की हकदार होती है मेरे प्यारो। ये नहीं कि अभी तो तुम राज जी के नेत्रों का वर्णन कर रहे थे और 10-15 मिनट बाद में आप उनके दंत कमल पर पहुंच गए, और 15-20 मिनट में तो आप उनकी पगड़ी पर पहुंच गए, और 5-10 मिनट में आप हाथ पर पहुंच गए, और 2-4 मिनट में तो आप उनके वागा वस्त्रों पर पहुंच गए। ये आशिक की लीला नहीं है मेरे प्यारो, नहीं है। आशिक ऐसे नहीं होते हैं। आशिक को कहा है कि आशिक ऐसी चाहिए जो लग रहे एक ठोर, प्यारे, जो लग रहे एक ठोर। वे केवल और केवल एक ही ठोर, एक ही ठिकाने पर लगे रहते हैं, उनसे एक अंग को छोड़ करके दूसरे अंग में प्रवेश ही नहीं किया जाता है मेरे प्यारो। वे दूसरे अंग की तरफ जा ही नहीं पाते हैं। आशिक वहीं बंधे रह जाते हैं, वहीं खिंचे रह जाते हैं। इसीलिए कहा है कि मेरी रूह नैन की पुतली, मेरी रूह नैन की पुतली। मेरे प्यारो, अभी अभी एक बहुत सुंदर फेसबुक पर अभी एक पोस्ट छपा था, एक आया, हमने देखा कि सुंदर साहब ने उसको किया। उसमें राज जी का स्वरूप है और नीचे एक बहुत सुंदर सी रूह का वर्णन है, और उसमें लिखा है केवल और केवल, क्या लिखा है कि तू मेरा चिंतन कर, तू मेरा चिंतन कर। केवल चिंतन करने की बात कही है, और तुम्हारी चिंता मैं कर लूंगा। हक स्वयं कहते अपनी रूह को, स्वयं रूह को कहते हैं। परमात्मा खुद अपनी रूह को कहता है, अरे तू केवल और केवल मेरा ध्यान कर, तू केवल मुझे जान, मैं खुदा कौन हूं, मैं परमात्मा कौन हूं, मैं गॉड कौन हूं, मैं ईश्वर कौन हूं, मैं अल्लाह कौन हूं, मैं परवरदिगार कौन हूं। अरे मुझे जान, मुझे पहचान, मैं कौन हूं, और तेरी सारी की सारी चिंताओं को मैं हरण कर लूंगा। ये परमात्मा कहते हैं। लेकिन ये किसकी लीला होती है? ये होती है आशिक की लीला। जो आशिक होते हैं ये उसकी लीला होती है मेरे प्यारे। तो आप समझो कि आशिक किसे कहते हैं और कौन आशिक कहलाने के योग्य होता है। अब अगली चौपाई को जब आप समझेंगे तो और बहुत सुंदर वर्णन करेंगे, बहुत सुंदर जानेंगे कि हकीकत में आशिक होते कैसे है और आशिक करते क्या है। अब तलक तो हमने जाना कि जो एक अंग में ही रमे रहते हैं, लेकिन दूसरी चौपाई में धनी जी बिल्कुल साफ खोल रहे, बहुत साफ, बिल्कुल एकदम से साफ कह रहे हैं कि इन स्वरूप को वर्णन सो याही की चतुराई, या को आशिक जान ही
जो इत्र रहे लिपटाई, प्यारे जो इत्र रहे लिपटाई। कौन? आशिक क्या करते हैं? बता दी चौपाई में धन्य। आशिक कहते हैं धनी के अंगों का वर्णन। अब वे स्वयं अपने आप को जाने जो या तो शेर और शायरी लिखते हैं, या वे भजन कीर्तन में गा रहे हैं, या वे नृत्य में नाच रहे हैं, या वे चर्चाएं कर रहे हैं। क्या वे राज्य के अंग प्रत्यंग का, जर्रे जर्रे का, नूर का वर्णन कर पा रहे हैं? क्या वे परमात्मा के आभूषणों का, स्वरूपों का, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन कर पा रहे हैं? क्या वे परमात्मा के नूरी मुखारविंद का वर्णन कर पा रहे हैं? यदि वे अपनी लेखनी में, यदि वे अपने गाने में, यदि वे अपने सुनाने में परमात्मा की दिव्य लीलाओं का रस, वहां का नूर वे वहां पर दे रहे हैं, तो वे आशिक है, वे आशिक है। क्यों? क्योंकि धनी ने स्वयं कह दिया है कि आशिक अंग रहे लिपटाए, प्यारे अंग रहे लिपटाए। अरे अरे वे खुदा के, वे धाम दूल्हा के, वे हक के एक एक अंग से लिपटे रहते हैं, एक एक अंग में रमे रहते हैं। जिस प्रकार से प्यारो एक बार दूध और जल को मिला दिया जाए तो उसका निवेरा करना बड़ा ही विकट हो जाता है, उसका निवेरा नहीं होता है, वो बिल्कुल एक रूप हो जाता है। इस प्रकार से आशिक हो जाते हैं। इस प्रकार से यदि वे बोलेंगे तो केवल और केवल अपने परमात्मा की लीला के बारे का बखान करेंगे। यदि वे कुछ सुनाएंगे तो केवल और केवल ब्रह्म धाम में होने वाली लीलाओं को सुनाएंगे। और यदि वे डूबेंगे तो राज्य के मुखारविंद से लेकर के नख से लेकर के सिख तक आए हुए एक एक अंग का वर्णन करते रहेंगे, उसमें लिपटाए रहेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे धनी के आशिक कहलाते हैं, वे धनी के प्रेमी कहलाते हैं, वे पिया के इश्कमयी लीला में रमे रहते हैं। और यदि उनकी लेखनी में, उनकी भाषा में, उनकी चर्चा में ये नहीं होता है तो मेरे प्यारे वे खुदा के प्रेमी नहीं होते हैं, वे हक के इश्क में नहीं रहते हैं। ये बिल्कुल सीधा और सच्चा रास्ता है, बिल्कुल सीधा सच्चा। धनी जी स्वयं बतला रहे हैं, स्वयं तुम बहुत अच्छा लिखो, लिखना आपका स्वभाव है, आप लिखिए, खूब लिखिए, लेकिन उसमें पिया का वर्णन लिखो, उसमें धनी के एक एक अंग का वर्णन लिखो, उसमें पिया की होने वाली एक एक लीलाओं का बखान करो, तो तुम खुदा के आशिक होते हो, तो तुम पिया के इश्क में डूबते हो। इसीलिए धनी ने कहा है अगली चौपाई साहब की, आशिक न लेवे दानाई। ये जो आशिक होते हैं ना, ये कोई चतुराई नहीं लेते हैं, नहीं नहीं, इनके पास कोई चतुराई नहीं होती है। आशिक न लेवे दानाई पर ए दानाई हक। लेकिन ये लीलाएं किसकी है? खुदा की है, पिया की है, पर ब्रह्म की है। इश्क आपे पीवे ही। क्या करते हैं वे आशिक? क्या कर रहे हैं वे स्वयं परमात्मा के इश्क को पीते हैं, उनकी एक एक बूंद को वे पीते रहते हैं, उनके अंग प्रत्यंग का एक एक जर्रे जर्रे का वर्णन करते हैं, उनकी लीलाओं का बखान करते हैं।
उनके एक एक अंग से होने वाले नूर का बोछार वो स्वयं पर भी करते हैं। और क्या कह रहे हैं, इश्क आपे पीवे ही और पिलावे बेशक मेरे प्यारो, और पिलावे बेशक। और वे ही रूह होती है जो पिया का इश्क को पीती है और दूसरी रूहों को भी उनको बार बार पिलाती रहती है, उन पर न्योछावर होती रहती है, उन पर कुर्बान होती रहती है। जैसा इश्क यहां आ रहा है वैसा ही इश्क दूसरी रूह को भी जा रहा है, दूसरी रूह भी उसी इश्क में डूबी रहती है, उसी धनी जी के नूर में रमी रहती है। वे आशिक होते हैं, उनको आशिक कहते हैं, और उनके पास पिया का इश्क होता है। उनके अलावा किसी के पास में अभी पिया का कोई इश्क नहीं होता है। वो फिर ऐसे ही लिख रहे हैं शेरों और शायरी, वो फिर ऐसे ही गा रहे हैं, वो फिर ऐसे ही नाच रहे हैं, ऐसे ही सुना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, यदि खुदा के आशिक बनना है, परमात्मा के आशिक बनना है, वो आशिक रूह बनना है मेरे प्यारो, तो मेरे प्यारे हक का नक्श से लेकर के सिख तक का श्रृंगार को बार 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 वर्णन करना पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि चितवनी का कोई विकल्प। उस चितवनी में क्या है, उस चितवनी के अंदर ये ही है जो ये चौपाई कह रही है कि हक के अंदर प्रवेश किए बिना तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है और कुछ नहीं बचता है मेरे प्यारों, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि नक्श से लेकर के सिख तक का पिया का जो वर्णन होता है वो केवल और केवल आशिक करते हैं, वो केवल और केवल खुदा की रूह करती है। और जब तुम खुदा की रूह हो तो तुम पर वो इश्क की बरसात होती है, और उस बरसात को तुम भी पीते हो। और तुम क्या करते हो, तुम सो नाई आशिक, वो आशिक नहीं होते जिसके ऊपर ये बरसात नहीं होती है, नहीं होते हैं। आशिक वे जिसके ऊपर इनकी बरसात होती है और जो खुद भी इनमें डूबी रहती है। और पिलावे बेशक, जो दूसरी रूह को भी इन्हीं लीलाओं का रस पिलाती है मेरे प्यारों। के किस चीज का, ये बड़े ध्यान देने की बात है, किस चीज का रस? ब्रह्म धाम के 25 पक्षों का रस, श्रीराज जी के नख से लेके सिख तक एक एक अंग अंग का वर्णन। यदि कोई सुंदर साथ कर रहा है, कोई रूह कर रही है, तो समझ लेना वो खुदा की आशिक है, उस पर पिया की मेहर बरस रही है, वो ही खुदा की प्रेमी है, उस पर ही इश्क की बरसात हो गई है। बिना खुदा के वर्णन के, बिना खुदा के घर के वर्णन के यदि आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी सुनाते हैं, कुछ भी गाते हैं, फिर आप खुदा के आशिक नहीं बन पाते हैं मेरे प्यारो, नहीं बन पाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब समझ आ मेरे प्यारे कि आशिक कहना बहुत सरल है, खुद को प्रेमी कहना बहुत सरल है, इसमें कुछ लगता नहीं है, कुछ नहीं लगता है। हम तो खुदा के प्रेमी हैं, हम तो परमात्मा को इश्क से पा लेते हैं, हम तो खुदा के इश्क में लीन रहते हैं, ये बहुत सरल है। लेकिन देखो सबसे ज्यादा कठिनता उन्हीं के ही सामने है जो अपने आप को प्रेमी और आशिक कहते हैं। आशिक होता है ना, वो 24 घंटे हर पल केवल और केवल राज्य के अंग अंग के अंदर रमा रहता है, डूबा रहता है। राज्य के एक भी अंग को छोड़ करके वो फिर दूसरे अंग पर नहीं जा पाता है। वो ब्रह्मधाम के 25 पक्ष को छोड़ करके वो दूसरी जगह पर नहीं जा पाता है प्यारो, बिल्कुल भी नहीं जमाता है। और एक और उन्होंने खास कहिए कि मेरे प्यारों की केवल और केवल एक अंग में ही रूह अटकी रहती है, रूह दूसरे अंग में नहीं जाती है।
एक अंग में ही चिपकी रहती है। अरे परमात्मा के तो तुम एक नाखून का वर्णन ही करना यदि शुरू कर दोगे तो तुम्हारी रूह तो वहीं अटक जाएगी मेरे प्यारो। लेकिन वे बड़े आश्चर्य कि एक पल तो नाखून में थे और दूसरे पल सर में चले जाते हैं, तीसरे पल वे हाथ में चले जाते हैं, चौथे पल न जाने कहां कहां का वर्णन करते हैं। तो राज जी ने कहा पहली चौपाई में, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आशिक कहिए हक की जो लग रहे एक ठोर। अरे प्यारो, जो एक ही ठोर में एक ही जगह पर जो बिल्कुल लीन रहती है, अरे उसको तो उसी एक ठिकाने से इतना रस आता है, इतना प्रेम बनता है, इतना इश्क बरसता रहता है कि वो रूह तो मेरे प्यारे लाडली उसी में ही समाई रहती है, उसमें ही खोई रहती है। उसके अलावा और कुछ भी उसको नहीं सूझता है प्यारो, नहीं सूझता है। समझ आया? आशिक प्रेमी अपने आप को कहने वाले जान रहे हैं, जो अपने आप को प्रेमी प्रेमी की रट लगाए हैं। हम तो खुदा के प्रेमी हैं, हम तो राज्य के प्रेमी हैं, हम तो राज्य की आशिक है, हम तो आशिकी में रहते हैं। अरे नाचने से, गाने से, सुनाने से, सुनने से कुछ नहीं होता है मेरे प्यारो। चौपाई में जियो, ब्रह्मवाणी को पढ़ो, ब्रह्मवाणी का मंथन करो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ब्रह्मवाणी क्या कह रही है और आशिक कैसे होते। और सुनो आगे, और आशिक की पहचान कह रहे हैं, ए सुख इन स्वरूप को, ए सुख इन स्वरूप को और आशिक को ए ही आराम। चल गया पता आशिक का यही आराम। आशिक का आराम बता रहे हैं मेरे प्यारो, कहे में राज्य के एक एक अंग में लीन होना आशिक का आराम है। अब मुझे ये सोच करके बताओ मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आप जो भी कोई आज देख रहे हो, जो आगे देखेंगे, वे स्वयं विचारे कि तुम कब कब राज्य के एक नाखून का वर्णन करते हो। तुमने कब कब राज्य के एक इस उंगली का वर्णन किया है। तुमने कब राज्य के हस्त कमल का वर्णन किया है। तुमने कब राज्य के हाथों में आए हुए नूरी अंगूठियों का वर्णन किया है। तुमने कब राज्य के हाथ का वर्णन किया है। तुमने कब राज्य की पाग का वर्णन किया है। तुमने कब पाग में आई हुई दिव्य लीलाओं का वर्णन किया है। कब तुमने मस्तक का वर्णन किया है। कब तुमने नूरी तिलक का वर्णन किया है। कब राज्य की भौं का वर्णन किया है। कब आंखों का, कब नासिका का, कब होठों का, कब गाल का, कब मुंह का। अरे कहां कहां तक का वर्णन करूं मेरे प्यारों, कहां कहां तक का। क्या तुमने कभी, तुम्हारी इस कलम ने जिससे तुम लिखते हो ना, मैं आशिक हूं, मैं प्रेमी हूं, मैं प्रेमी, मैं आशिक, राज्य मेरे पास, मैं राज्य के पास, मैं वहां। अरे धिक्कार है तुम जैसों पर, धिक्कार है भाई, धिक्कार है। और स्वयं को कोसो, मारो अपने आप को हथौड़े, मारो अपने आप को हथौड़े। क्या क्या कहते हो तुम, कहां जीते हो तुम। तुमसे कभी उस परमात्मा के एक हिस्से का, एक अंग का, एक उनके वस्त्र का, एक उनके आभूषण का एक वर्णन तुमसे नहीं हुआ है मेरे प्यारो, तुमसे नहीं हुआ है। यदि कभी तुमने किया है तो जाओ और पीछे देखो अपने आप को, देखो पीछे जाओ, चले जाओ। जब तुम पाओगे कि हाँ आज मैंने 1 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल पहले, 5 साल पहले, या शायद कभी किया हो, तो जानना उस वक्त तुम खुदा की आशिकी में थे। तब तुम पर खुदा की वो मेहर थी, तब तुम पर खुदा का इश्क था, तब थे। और यदि तुमसे खुदा के एक नाखून का वर्णन भी नहीं हो पाता है, तुमसे पिया का एक भी नूर का वर्णन नहीं हो पाता है मेरे प्यारो, तो तुम आशिक कहलाने के हकदार नहीं बन पाते हो मेरे लाडलो, नहीं बन पाते हो। ये इसीलिए तो कहा कि ये चौपाइया नहीं है मेरे प्यारो, यहां राज्य रूबरू बात करते, ये बात हो रही है, ये बात है। आज राज्य जवाब दे रहे कि आशिक मेरा कौन है।
और किसको आशिक कहलाना है और कौन मेरा आशिक बन सकता है। राज जी बता रहे, ये बात है, बात ये आपस में बात हो रही है। जिस प्रकार से आप अपने सगे संबंधियों से बात करते हैं ना, आप कुछ पूछते हैं और वो उसका जवाब देते हैं। आज राज जी रूह को जवाब दे रहे हैं कि मेरी प्यारी लाडली रूह, सुनो मेरा आशिक कौन बनता है, और जो आशिक बन जाएगा ना उसकी पहचान क्या होगी, वो क्या करेगा, उसकी पहचान राज्य बता रहे। इसलिए कह रहे कि ये ब्रह्मवाणी जो है ना, ये कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है, मात्र ब्रह्मवाणी नहीं है प्यारे, ये तो हमारे पिया है, हमारे धनी है, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इनसे तो रूबरू बातें होती है मेरे प्यारो। तो कभी वक्त निकाल कर अपने पिया से 2 पल बात कर लिया करो मेरे प्यारो, 2 पल बात कर लिया करो। यदि बात करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ समझ गए मेरे प्यारो, जान गए कि आशिक कब बनते हो, और आशिक जो बन जाता है वो क्या करने लगता है, आशिक की लीला क्या होती है। जिसके पास खुदा का इश्क आ जाता है तो उससे क्या क्या लीलाएं होने लगती है। वो मात्र फिर कविता नहीं लिखता है, वो मात्र फिर शेरो शायरी नहीं लिखता है, वो मात्र फिर बोलता सुनाता नहीं है, वो फिर नाचता नहीं है, वो फिर खुदा की एक एक अंग प्रत्यंग के नूर नूर की बरसात करता है मेरे प्यारो। और उस बरसात में क्या होता है, उसमें खुद भी डूबा रहता है और दूसरे वाली रूह को भी उसमें डुबा के रखता है मेरे प्यारे, उसमें डुबा के रखता है। ये ही पहचान होती है आशिक की, इसे ही आशिक कहते हैं। और यही चौपाई कहती है कि ए सुखदेव ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगनानार, प्यारे तो मैं अंगनानार। तब जाकर के इसी आनंद में वे अपने दूसरे सुंदर साथ को रमा करके रखते हैं मेरे प्यारो। तो इसलिए कोशिश करो जितना ज्यादा हो सके कोशिश करो कि धनी के अंग प्रत्यंग के अंदर डूबना शुरू कर दो, उनकी लीलाओं में रमना शुरू कर दो। और मेरे प्यारे उनमें रमोगे, पिया के एक एक अंग में रमोगे तो प्यारे यहां इश्क बरसेगा, इश्क आएगा, इश्क की बरसात होगी, वो नूर बरसेगा मेरे प्यारो, नूर बरसेगा। और जब वो बरसेगा तो तब तुम आशिक कहलाओगे, तब आशिक कहलाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम।